जीजू जितना प्यार करने वाला पति। वाह भाई वाह, तुम्हारी तो किस्मत बदल गई है। काश मुझे भी ऐसे ही घर मिल जाता। राधिका, मुस्कान के लिए नाश्ता लगाओ। मैं ड्राइवर को बोलती हूँ, इसे घर छोड़ आएगा। तुम्हारी माँ परेशान हो रही होंगी। मुझे नहीं जाना आज, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। एक हफ्ते तो रह के ही जाऊंगी। ठीक है मुस्कान, अगली बार रहना, इस बार नहीं। चलो अब जल्दी से खा पी कर तैयार हो जाओ। राधिका को बहुत मन था कि वो अपनी छोटी बहन को पास रखे, और मुस्कान तो वहाँ से जाने को एकदम नहीं चाहती थी। फिर भी दादी की बात मानकर दोनों को चुप रहना पड़ा। थोड़ी देर में मुस्कान अपनी घर चली गई। माँ, तुम्हें पता है उसका कितना बड़ा बंगला है? गार्डन, लॉन, स्विमिंग पूल। वाव, लगता था जैसे किसी रिजॉर्ट में रुकी हूँ। और तनवीर, वो तुमसे बात करता है ना? नहीं माँ, वो तो दीदी के अलावा और किसी के साथ भी बात नहीं करते। हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं। अगली बार जाओगी तो एक दिन में वापस मत आ जाना। 1 महीना रुकना वहाँ पे, तनवीर के साथ बातचीत करना, समझ गई? लाइफ का कितना मजा दीदी अकेली क्यों लूटेगी? मैं भी वहाँ पे आ रही हूँ जल्दी। राधिका अपने ससुराल में बहुत अच्छे से थी, पर यहाँ पे मुस्कान और उसकी माँ उसके साथ जब भी बात करते थे हमेशा कोशिश करते रहते थे कि वो उन्हें अपने घर पे बुलाए। पर राधिका को दादी से स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिला था कि वो ना तो अपनी सौतेली माँ और ना ही बहन किसी को यहाँ पे नहीं बुला सकती। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन पता चला कि राधिका प्रेग्नेंट है। तनवीर और दादी दोनों की खुशी में कोई सीमा नहीं रही। पर जब ये बात राधिका की सौतेली माँ तक पहुंची, माँ आप ऐसे अचानक से आ गई? मैं क्या करती राधिका, तुम्हारे बच्चे होने की बात सुनते ही मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मुस्कान के साथ सीधा यहाँ पे पहुँच गई। आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। हमारे यहाँ राधिका की देखभाल करने बहुत लोग हैं, उसे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जी आप एकदम सही बोल रही हैं, पर इस वक्त अपने मायके से कोई तो होना चाहिए जिसके साथ वो बात कर सके, खुल के हंसी मजाक कर सके, तभी तो होने वाला बच्चा भी हेल्दी पैदा होगा। नहीं माँ, मैं एकदम ठीक हूँ। दादी है ना मेरे पास, आप दोनों बिल्कुल परेशान ना हो। नहीं दीदी, ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। आज से मैं तुम्हारे पास रहूंगी, तुम्हें जो भी चाहिए बस मुझे बोल देना। तनवीर की दादी और राधिका दोनों बहुत कोशिश की मुस्कान और उसकी माँ को वहाँ से भगा देने की, पर वो दोनों भी सही जवाब देकर मुंह बंद करने में बड़े माहिर थे। फिर राधिका की सौतेली माँ तो चली गई, पर मुस्कान को छोड़ गई तनवीर के बंगले में। अब लगता है यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। रेडी हो जा मुस्कान। कुछ दिनों तक मुस्कान अपनी दीदी राधिका की बहुत ख्याल रखती थी, पर धीरे धीरे वो तनवीर के बंगले के ऐशो आराम वाली जिंदगी को इतना पसंद कर चुकी थी कि बस उसे इस सब से कभी भी दूर जाने को मन नहीं था। फिर एक दिन, राधिका कल शाम को एक इनॉग्रेशन पार्टी में जाना है, तुम तैयार रहना। ठीक है मैं तैयार रहूंगी, पर तुम सही टाइम पे घर पहुंच जाना। क्या जीजू, आप पार्टी में बस दीदी को लेकर जाएंगे? मैं अकेली रहूंगी घर पे? अकेली क्यों, मैं हूँ ना। और वैसे भी ऐसी पार्टियों में हर कोई मुंह उठा के नहीं चला जाता, जिसको इनवाइट किया जाता है बस वही लोग अटेंड करते हैं। मुस्कान, दादी एकदम सही बोल रही हैं, पर तुम दुखी मत हो। इस संडे को हम सब मिलके कहीं घूमने चलते हैं, क्यों राधिका? हाँ हाँ क्यों नहीं। अगले दिन सुबह होते ही मुस्कान अपनी दीदी की बेडरूम में पहुंच गई। मुस्कान, तू मेरे कमरे में, और वो भी इतनी सुबह, क्या बात है? हाँ दीदी, मुझे ना तुम्हारे कपड़े देखने हैं। मेरे कपड़े तो सारे पुराने हो चुके हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे कपबोर्ड से कुछ पहन लूंगी आज। तभी मुस्कान की नजर पड़ी राधिका के बेड पे रखे हुए एक ड्रेस के ऊपर। वाव दीदी, ये ड्रेस कितना अच्छा है, मैं ये ले जाती हूँ। मुस्कान, तुम कोई दूसरा ड्रेस देख लो ना, क्योंकि ये ड्रेस जीजू लाए हैं मेरे लिए। आज शाम को पार्टी है, वहाँ पे पहनना है, पर मुझे तो यही पसंद है। ठीक है कोई बात नहीं दीदी, तुम पहन लो, मैं चलती हूँ। अरे मुस्कान चली गई। मुस्कान अपना मुंह बनाए वहाँ से तुरंत ही चली गई, और शाम होते ही राधिका को उल्टी होने लगा। राधिका, तुम्हें आज पार्टी में जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस आराम करो, मैं तनवीर को समझा दूंगी। हाँ दादी, मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा बाहर जाने को। कुछ देर बाद जब तनवीर को राधिका की तबीयत के बारे में पता चला तो वो अकेले पार्टी अटेंड करने जाने ही वाला था, और तभी जीजू। मुस्कान, तुम और इस ड्रेस में? जीजू, दीदी आज आपके साथ नहीं जा पाएगी ना, इसीलिए मुझे ये ड्रेस दे दी और बोली कि झट से तैयार होकर जीजू के साथ पार्टी अटेंड करने चली जा। वो अकेले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा।
बस मैं आ गई। अच्छा ओके, आ जाओ, चलते हैं। अरे तनवीर, आज भाभी नहीं दिखाई दे रही है। यार तूने अच्छा किया जो अपनी साली को पार्टी में ले आया। पार्टी का तो रौनक ही बढ़ गया। तू भी ना। हेलो तनवीर, हाउ आर यू? उस रात मुस्कान तनवीर के साथ बहुत मजे से पार्टी अटेंड करके घर वापस आई और हर बार की तरह इस बार भी वो खूब पी रखी थी। तनवीर उसे संभाल के गाड़ी से निकाल कर लाने की कोशिश कर रहा था। तभी खिड़की से राधिका ये सब देख के बहुत गुस्सा हो गई। मुस्कान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा ड्रेस पहनकर जीजू के साथ पार्टी में जाने की? दीदी, जीजू बोल रहे थे कि उन्हें अकेले जाने को मन नहीं कर रहा, इसीलिए मैं चली गई। तुम तो सो रही थी, फिर कैसे बताती मैं तुम्हें? और तुम्हें तो पता है कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, इसीलिए तुम्हारा ड्रेस पहन ली। इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? वो भी अपनी छोटी बहन पे। उस दिन मुस्कान की बात सुनने के बाद राधिका को लगा वो शायद अपने पति को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो रही है, इसीलिए इस बात को वो भुला देने की सोची। पर राधिका अब प्रेगनेंसी की वजह से ज्यादातर टाइम टायर्ड और सुस्त रहने लगी थी। तनवीर के साथ पार्टीज अटेंड करना अब उसके लिए पॉसिबल नहीं था और मुस्कान इसी बात का शायद जारी रखी थी वो। फिर एक दिन, तनवीर, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। तुम मुस्कान को लेकर बाहर मत जाओ। आज नहीं तो कल लोग बातें बनाएंगे और उसकी शादी में प्रॉब्लम हो सकती है। वो तो नहीं समझेगी, पर तुम समझाओगे तो शायद वो मान जाए। अरे राधिका, तुम खामों का टेंशन ले रही हो। मुस्कान अब मेरी फैमिली है, उसका ध्यान मैं रख लूंगा। तुम्हें स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस खाओ पियो, आराम करो और खुश रहो, तभी जाकर हमारा बेबी हेल्दी होगा, है ना? राधिका तनवीर को जो बोलना चाहती थी वो खुल के कुछ बोल नहीं पाई, पर शायद वो अपने पति पे बहुत ज्यादा ही भरोसा करती थी कि जो भी हो जाए तनवीर उसे कभी धोखा नहीं देगा। फिर एक दिन ये सब क्या चल रहा है राधिका? मैंने पहले से ही तुझे सावधान किया था कि अपनी बहन को यहाँ पे मत रख, पर तू तो उस पे आंख मूंद के भरोसा कर रही थी। अब देख, वो वहाँ पे तेरे पति के साथ एंजॉय कर रही है और तू यहाँ पे उन्हें देख के दुखी हो रही है। दादी, आप सही बोल रही थी। मुझे इसे यहाँ पे रहने नहीं देना चाहिए था। मैं आज ही इसे बोलती हूँ कि यहाँ से चली जाए। बहुत हो गया। मुस्कान, तू यहाँ पे मेरे प्रेगनेंसी में मेरी मदद करने आई थी, पर मुझे लगता है अब तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं मुझे। तू घर चली जा। घर? कौन सा घर? मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। मुस्कान, तुझे मैं अच्छे से समझा रही हूँ। यहाँ पे रह के अपनी फ्यूचर मत बर्बाद कर। चली जा यहाँ से। मेरा फ्यूचर और कभी बर्बाद नहीं होगा दीदी। मैं तो ऑलमोस्ट सेटल हूँ। तुम तुम्हारा सोचो, और हाँ, अगर मुझे जीजू बोलेंगे चले जाने को तो शायद मैं कुछ सोचूं इस बारे में। मुस्कान की बातें राधिका को बहुत अजीब लगा। ऐसा क्या हो गया है जो वो यहाँ से जाने का नाम तक नहीं ले रही? अब राधिका डायरेक्ट रणवीर से बात करने को सोची। राधिका, तुम्हारा नेक्स्ट डॉक्टर अपॉइंटमेंट कब है? नेक्स्ट वीक को है। ठीक है, मैं मुस्कान को बोलता हूँ, वो तुम्हें ले जाएगी। क्यों? मुस्कान क्यों लेकर जाएगी? तुम्हें चलना चाहिए मेरे साथ। अरे तुम्हें तो पता है कि मैं काम में कितना बिजी रहता हूँ। हाँ हाँ, तुम आजकल काम में बिजी रहते हो या मुस्कान के साथ, वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। राधिका। तनवीर, तुझे मैं बर्बाद होते नहीं देख सकती, इसीलिए जो होना था वो हो चुका है। अब सीधा सीधा उस मुस्कान को बोल दे कि यहाँ से चली जाए, नहीं तो एक दिन मैं ही उसे धक्का मार के निकाल दूंगी। दादी, ठीक है, मैं कल उसे बोल दूंगा अपने घर चले जाने को। मैं भी देखती हूँ मुझे यहाँ से कैसे निकालते हैं। अच्छा सुनो, मुझे बहुत दिनों से मूवी देखने का मन कर रहा है और आज एक अच्छी मूवी रिलीज हुई है, चले? आई एम सॉरी राधिका, आज तो नहीं हो पाएगा। आज एक बहुत बड़ा मीटिंग है, मैं पूरा दिन बिजी रहूंगा, शायद रात को भी बिजी रहूं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम पहले काम पे ध्यान दो। तनवीर ऑफिस के लिए निकल जाने के बाद राधिका तैयार होकर मूवी देखने चली। दीदी, कहाँ जा रही हो? मूवी देखने जा रही हूँ। मूवी? किसके साथ? जीजू तो बिजी हैं। मेरी एक सहेली के साथ, यही पास में ही रहती है। ओह ओके। राधिका मूवी देखने जा रही है बोल के घर से निकल तो आई, पर वो कोई मूवी कैसे एंजॉय कर पाएगी अपने पति के बिना। एक गार्डन में बैठे बैठे बस यही सोचे जा रही थी कि उसकी गलती क्या है और मुस्कान को अपने पति से कैसे दूर करे। दादी ने तनवीर को समझा दिया है, अब वो जरूर मुस्कान को यहाँ से चले जाने को बोलेंगे। आज मैं भी मुस्कान को फिर से एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ, शायद वो मान जाए। मुस्कान, हाँ दीदी बोलो, कहीं जा रही है? हाँ, मूवी देखने अपने बॉयफ्रेंड के साथ। बॉयफ्रेंड?
कौन है वो? इतनी जल्दी भी क्या है दीदी, पता चल जाएगा तुम्हें, थोड़ा सब्र तो रखो। निकलती हूँ मैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे हम। हमारा नाइट शो का प्लान है आज, मेरा इंतजार मत करना। मुस्कान मूवी के लिए निकल जाने के बाद राधिका पूरा टाइम बस यही सोचती रही कि इसका बॉयफ्रेंड कौन हो सकता है। पर जो भी हो, एटलीस्ट कोई तो है इसकी लाइफ में। अब राधिका को ऐसे लगने लगा था जैसे मुस्कान यहाँ से जल्दी चली जाएगी। वो लेट नाइट तक उसका इंतजार करती रही, ये देखने के लिए कि वो किसके साथ घर वापस आ रही है। राधिका इंतजार करते करते सुबह हो गई, पर मुस्कान घर वापस नहीं आई। यहाँ पे तनवीर भी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है बोल के पूरी रात ऑफिस में रहेगा बता दिया है। सुबह होते ही राधिका को नींद लग गई। पूरे 3 घंटे सोने के बाद जब वो नींद से जगी तो देखी तनवीर उसके पास बैठा हुआ है। तनवीर, तुम कब आए? मुझे तो पता भी नहीं चला। 2 घंटे हो गए, तुम आराम से सो रही थी, इसीलिए मैंने जगाया नहीं तुम्हें। अच्छा, चलो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तनवीर, लगता है तू कल पूरी रात सोया नहीं है, अभी अच्छे से नाश्ता करके सो जा। हाँ दादी, आज शाम को एक होटल इनॉग्रेशन पार्टी में जाना है, इसीलिए अभी रेस्ट नहीं करूंगा तो सर दुखने लगेगा फिर बाद में। इनॉग्रेशन पार्टी? ठीक है, आज मैं भी तैयार हो जाऊंगी, साथ में चलते हैं। बहुत दिन हो गए किसी पार्टी अटेंड किए। नहीं राधिका, मुस्कान चलेगी मेरे साथ पार्टी में, तुम घर पे रेस्ट करो। ये कैसी बात हुई? मुस्कान क्यों जाएगी तेरे साथ? राधिका तेरी पत्नी है, मुस्कान नहीं। दादी, राधिका को इस हालत में मैं कहाँ लेकर जाऊंगा? आपको सच में लगता है उसे इस हालत में बाहर लेकर जाना सही होगा? तो मुस्कान क्यों जाएगी? तू अकेले चले जा। दादी, मैंने मुस्कान को बोल दिया है कि वो कल उनके घर चली जाएगी, इसलिए आज उसे ये आखिरी पार्टी तो अटेंड करने दो। जीजू, मैं हर हाल में आपके साथ पार्टी अटेंड करने जाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। आई डोंट केयर। तनवीर के बिहेवियर में बदलाव दिख रहा था। जो इंसान अपने दादी का कहा हुआ हर एक बात मानता था, अब वो अचानक से अपने हिसाब से अपनी मनमानी करने लगा था। राधिका सीधा बेडरूम में गई और तनवीर के कोट पॉकेट में कुछ ढूंढने लगी। हाँ, उसका अंदाजा एकदम सही निकला। मुस्कान और किसी के साथ नहीं बल्कि तनवीर के साथ ही मूवी गई थी, क्योंकि राधिका के हाथ में कल रात की मूवी की 2-2 टिकट जो थे। अब राधिका की हलक से जान निकल चुकी थी। वो धम से बेड पे बैठ गई और उसका दिमाग एकदम सुन पड़ गया था। वो अब क्या करे, कैसे करे, कुछ समझ नहीं पा रही थी। हे भगवान, क्यों मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? बचपन में माँ को खो देने के बाद मुझे कभी कोई खुशी नहीं मिली थी। तनवीर से शादी करके लगा था कि मुझे जन्नत मिल गई है, पर उससे भी मुझसे छीन लेना चाहते हैं। क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तनवीर की दादी हार्ट पेशेंट थी, इसीलिए उन्हें ये सब बता के और टेंशन देना राधिका को सही नहीं लगा। वो एकदम चुप सा हो गई थी और शाम होते ही मुस्कान तनवीर के साथ पार्टी अटेंड करने निकल गई। रात के 1 बज रहे थे, पर आज राधिका की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वो खिड़की के पास बैठकर लेट नाइट तक उन दोनों का वापस आने का इंतजार करती रही। फिर रात के करीब 2:30 बजे वो दोनों घर वापस आए। हर बार की तरह इस बार भी तनवीर मुस्कान को नशे की हालत में संभाल के घर के अंदर ला रहा था। घर वापस आके 1 घंटा बीत गया, पर तनवीर राधिका के पास बेडरूम में नहीं आया। ये सब क्या है? क्या तनवीर अभी तक मुस्कान के साथ बात कर रहे हैं? बहुत हो गया ये नौटंकी। मैं अभी के अभी उस मुस्कान को धक्का मार के यहाँ से निकाल दूंगी। मेरे इनोसेंस का फायदा उठा रही है वो। पूरी दुनिया में क्या बस मेरे ही पति मिले थे? उफ, नहीं और नहीं। राधिका गुस्से में बेडरूम से निकली और मुस्कान के कमरे की तरफ जाने लगी, पर कमरे के पास पहुंचते ही उसके पांव रुक गए। उसे हल्की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो अब धीरे धीरे दरवाजे के नजदीक जाकर खड़ी हो गई। तनवीर, मुझे शुरू से पता था कि तुम मुझे ज्यादा पसंद करते हो, पर उस राधिका से इसीलिए शादी किए क्योंकि तुम्हारी दादी चाहती थी ऐसे करने को, है ना? एकदम सही कहा तुमने। उस दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि तुम ही वही लड़की हो जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ। फिर देखो ना, धीरे धीरे ये कायनात हमें कैसे मिला दी। ओह डार्लिंग, आई लव यू। पर एक बात बताओ, हम दोनों कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? मुझे जल्दी शादी करनी है तुमसे। मुस्कान, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे डर डर के सबसे नजर छुपाए तुमसे मिलने को, पर क्या करूं? राधिका को बच्चा होने तक इंतजार कर लेते हैं, फिर उसे मैं सब कुछ बता दूंगा। पक्का? पक्का माय स्वीटहार्ट। राधिका अब वहाँ पे ज्यादा देर तक खड़ी नहीं हो सकी और वो सीधा अपने बेडरूम में वापस आकर फूट फूट के रोने लगी। उसको ऐसे रोते हुए सुनकर दादी की नींद खुल गई और वो सीधा राधिका के पास आ पहुंची। राधिका, क्या हुआ? तू ऐसे रो क्यों रही है? पेट में दर्द हो रहा है? नहीं दादी, दिल में दर्द हो रहा है।
क्यों? आखिर मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? ओह, तो तनवीर अभी तक घर वापस नहीं आया। दादी, वो कब से घर आ गए हैं? जब मैं उन्हें ढूंढते हुए गई तो देखी वो मुस्कान के साथ उसके कमरे में सो रहे थे। क्या? ये तो होना ही था। उस लड़की का इरादा मुझे कभी सही नहीं लगा था। तू चल मेरे साथ, अभी इस सब का फैसला होगा। दादी राधिका को अपने साथ लेकर मुस्कान के कमरे में चली गई। ए सौतेली बहन, पूरी दुनिया में बस तेरी इस बड़ी बहन का पति मिला था इश्क लड़ाने? हाँ, मेरे पोते को फंसा के उससे पाप करवा रही है। ओह, अच्छा हुआ जो आपको सब पता चल गया, क्योंकि अपने मुंह से ये बताना अच्छा नहीं लगता ना। निकल, अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। दादी, ये आप क्या कह रही हैं? तुझे जो सुनाई दिया मैं वही कह रही हूँ। अगर इस घटिया लड़की के साथ चक्कर चलाना था तो राधिका जैसी सीधी सादी अच्छी लड़की से शादी क्यों किया था? वो बेचारी का क्या दोष है? तनवीर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। आप ये बात सबको सीधा सीधा बोल दीजिए। अब ये मेरा भी घर है। तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता मुस्कान। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, तुम यहीं पर रहो। और हाँ, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन्हें तुम्हारे साथ एडजस्ट करना होगा। मैं इसके बारे में आगे कोई बात नहीं करना चाहता। बात नहीं करना चाहता? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरे जीते जी इस घर में ये पाप मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। दादी, दादी क्या हुआ? दादी, दादी, दादी हार्ट पेशेंट थी, इसीलिए वो अपने पोते का घर टूटते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई। ऊपर से वो राधिका से इतना प्यार करती थी कि उसका दुख उन्हें गवारा नहीं था। 2 दिन में दादी की तबीयत में थोड़ी सुधार आने लगी और वो हॉस्पिटल से घर वापस आ गई। देखो राधिका, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि दादी का हार्ट कितना कमजोर है। अब तो डॉक्टर भी क्लियरली बता दिए हैं कि आगे से दादी को छोटे से छोटे टेंशन से भी दूर रखें। तनवीर, दादी को टेंशन मैं दे रही हूँ? और नहीं तो क्या मैं दे रहा हूँ? तुमने ही आधी रात को दादी को नींद से जगा के मुस्कान को घर से निकालने लेके गई थी, है ना? क्या चाहती हो तुम? हाँ तनवीर, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम सच में बदल गए हो। अगर मेरी छोटी बहन से रिश्ता बनाना था तो मुझसे शादी क्यों किए थे? जो होना था वो हो चुका है। मुस्कान अब यहीं पर मेरे साथ रहेगी। तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और हाँ, दादी को इस सब से दूर रखो तो ही बेहतर होगा। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? तुम यहाँ पे उस मुस्कान के साथ रहोगे और मैं चुपचाप बर्दाश्त करूंगी? हाँ, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए भी। मेरा होने वाला बच्चा? तनवीर, तनवीर बेबी चलो ना, बहुत टायर्ड दिख रहे हो, थोड़ी देर आराम कर लो। मुस्कान तनवीर का हाथ पकड़ के वहाँ से उसे ले गई। राधिका बहुत रोई और फिर उसे लगा कि इस धोखेबाज पति और सौतेली बहन के लिए वो क्यों रो रही है। अब उसे उसके बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। वो खुद को स्ट्रांग बनाई, अपना आंसू पोंछी और चुपचाप बेड पे जाकर सो गई। दादी, अब कैसा लग रहा है आपको? ठीक हूँ मैं। तनवीर कहाँ है? उस मुस्कान के साथ। दादी, आप उस सब का टेंशन मत लीजिए। अगर तनवीर मुस्कान को पसंद करते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ और आप क्या कर सकती हैं? मुझे अब बस मेरे बच्चे के बारे में सोचना है। पर राधिका, तनवीर गलत कर रहा है। वो कभी खुश नहीं रहेगा। उस मुस्कान की वजह से बर्बाद हो जाएगा एक दिन, और मैं उसकी बर्बादी नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। दिन महीने बीतते गए। तनवीर और मुस्कान अपने लाइफ में मजे कर रहे थे। उन्हें बाकी किसी की परवाह नहीं थी। और इधर दादी अपने तबीयत से परेशान और राधिका अपने पति के धोखेबाजी का दुख को दिल में दबाए बस बच्चा होने का इंतजार कर रही थी। कितनी बार बोला है तुम्हें कि मुझे ब्रेकफास्ट में सैंडविच चाहिए? तनवीर को उपमा अच्छा लगता है, इसीलिए बना दिया। राधिका, अब से मुस्कान जैसे बोलती है वैसे ही करो। उसे सैंडविच पसंद है तो सबके लिए सैंडविच ही बनेगा। डू यू अंडरस्टैंड? आज खा लो, कल बना दूंगी। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उफ, रोज रोज के ड्रामे। उफ, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। तनवीर, जब तक इसे बच्चा नहीं हो जाता, चलो हम दोनों कहीं और रहते हैं। आई कैंट टेक इट एनीमोर। अगर दादी नहीं होती ना तो मैं कब का यहाँ से चला जाता। ये रोज रोज के नखरे देखने नहीं बैठता यहाँ पे। ये बस आज की बात नहीं। मुस्कान राधिका को जानबूझकर हर रोज परेशान करती थी। उसका एक ही इरादा था कि राधिका को उसके बच्चे के साथ यहाँ से जैसे तैसे करके भगा दे, ताकि तनवीर के साथ साथ उसकी सारी प्रॉपर्टी भी मुस्कान की हो जाए। तनवीर कहाँ जा रहा है? दादी, आज एक फंक्शन है, वहीं पे जा रहे हैं। तनवीर, राधिका की डिलीवरी डेट नजदीक आ चुकी है। कभी भी पेन शुरू हो जाएगा। इस हालत में तो उसका साथ दे। उसको बच्चा जब होना होगा हो जाएगा, और इसके लिए तनवीर क्यों घर पे बैठे रहेंगे? हाँ,
मुस्कान, जानबूझ के अपनी बहन की घर तोड़ दी ना, एक ना एक दिन तू पछताएगी, जरूर पछताएगी। और ये मेरा पोता भी। जाओ जाओ, अभी एंजॉय करो तुम्हारा फंक्शन। दादी का कहा सच हो गया। राधिका को कुछ ही देर में लेबर पेन शुरू हुआ और ड्राइवर की मदद से दादी उसे सही वक्त पर हॉस्पिटल ले गई। कांग्रेचुलेशंस, राधिका को बेबी बॉय हुआ है। माँ बेबी दोनों सही सलामत हैं। उसका बच्चा सही सलामत कैसे हो सकता है? इतना परेशान किया उसे, इतना दुख दिया, इतना रुलाया, फिर भी सब कुछ सही हो गया और बेबी बॉय हुआ है। इसका मतलब तनवीर की सारी प्रॉपर्टी उसका हो जाएगा। नहीं, ये तो हरगिज नहीं होने दूंगी मैं। राधिका, ये लो। पर दादी, ये हाँ, ये काम तुम्हें पूरी हिम्मत के साथ जल्दी खत्म करना होगा। पर दादी, राधिका, अन्याय के खिलाफ लड़ाई करना सीखो। मुझे जल्द ही राधिका को इस घर से और तनवीर की जिंदगी से हमेशा के लिए भगाना होगा, नहीं तो मेरे सारे मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बेबी, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान सा लग रही हो। ओह नो बेबी, मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मेरे बारे में? मुझे क्या हुआ है? हुआ नहीं कुछ, पर क्या पता उस राधिका अपने बेटे के साथ इसी घर में रह रही है, तो तुम भी उसके बेडरूम में उसी के पास सोने जाओगे तो उसका बच्चा कितना परेशान करेगा, रात भर जगाए रखेगा। तुम्हें तो पता है छोटे बेबी कैसे रात रात भर रोते रहते हैं। ओहो मुस्कान, तुम बहुत सोचती हो। राधिका को फैमिली चाहिए था, मैंने उसे एक बच्चा दे दिया। अब वो अपने बच्चे के साथ रात भर जगेगी, उसका रोना धोना संभालेगी और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ऐश करूंगा। अच्छा, ये बात। तो मुझे कब बेबी दे रहे हो? जब तुम्हारी दीदी से छुटकारा मिल जाएगा तब। दादी, मैं ये नहीं कर सकती। आपको तो अच्छी तरह से पता है कि मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है जिसके भरोसे मैं तनवीर को छोड़ के ये घर छोड़ के चली जाऊं। और बच्चा हो जाने के बाद मुझ में और हिम्मत नहीं रही। अगर उसे डिवोर्स नहीं दे सकती तो खुद को स्ट्रॉन्ग बना और उस मुस्कान को यहाँ से अभी के अभी निकाल दे। दादी, राधिका, अपने हक के लिए लड़ाई करना सीख। राधिका दादी का कहा मानकर मुस्कान के पास गई और उसका हाथ पकड़कर घर के बाहर खड़ी कर दी। ये क्या बदतमीजी है? अच्छा, मैं बदतमीजी कर रही हूँ? मेरे घर में मेरे पति के साथ रह के मुझे पराई बनाने वाली आज मुझे तमीज सिखा रही है। राधिका, मुझे ऐसे घर से निकाल के तुम एकदम ठीक नहीं की, बहुत पछताओगी। हाँ हाँ, देखा जाएगा। अब जा यहाँ से, निकल। बेशरम लड़की, रखेल बन के बैठी हुई है यहाँ पे। राधिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मुस्कान को घर से निकालने की? तनवीर, अब हमारा एक बच्चा है। अभी तुम्हें सारा वक्त मुझे और हमारे बच्चे को देना चाहिए, इससे नहीं जो बस तुम्हारे प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में झूठे प्यार के जाल में फंसा के रखी है तुम्हें। शट अप, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं। तनवीर, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तू इतना गलत कैसे कर सकता है? दादी, अगर इस राधिका को मेरे साथ इसी घर में रहना है तो इसे समझा दो कि मेरी खुशी का ख्याल रखे। हरगिज नहीं, राधिका तेरे अयाशी के चलते और नहीं रोएगी। राधिका। हाँ दादी, बहुत हो गया। अब मैं इस घटिया इंसान और एक कैरेक्टरलेस लड़की के लिए रोना नहीं चाहती। मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। दादी का दिया हुआ डिवोर्स पेपर में राधिका सिग्नेचर करके तनवीर को दे दी। थैंक गॉड, ये सारे फॉर्मेलिटीज तुमने ही कंप्लीट कर दिया, नहीं तो मेरे पास इतना टाइम कहाँ है। अगर तुम इस घर से चली जाओगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी राधिका, सच में। मुबारक हो तुम्हें नई जिंदगी तनवीर, पर एक बात याद रखना, तुम कभी खुश नहीं रहोगे, कभी नहीं। राधिका अपना सामान बांधी और बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाने को तैयार हो गई। राधिका, तू अकेली कहाँ जा रही है? मैं भी चलूंगी तेरे साथ। दादी, आप इसके साथ क्यों जाएंगी? इस बंगले को मेरे पति बनाए थे। अब तक ये घर एक मंदिर था, पर तनवीर तू इसे ईंट पत्थर वाला मकान बना दिया है। मैं इस पाप के महल में एक पल भी और रुकना नहीं चाहती। वैसे भी मैं किसी पराई के साथ तो नहीं जा रही, मैं अपनी बहू और पोते के साथ जा रही हूँ। पराया तो तू हो गया है। और एक बात याद रखना, पछताएगा तू एक दिन, और ये तेरी रखेल भी तुझसे ज्यादा पछताएगी। चल राधिका। राधिका और दादी काफी दूर तक चलते रहे और एक गार्डन में जाकर बैठ गए। दादी, अब हम कहाँ जाएंगे? इतना छोटा बच्चा, इसका मैं कैसे ध्यान रखूंगी? कब तक इसे बाहर ऐसे घुमाती रहूंगी? तू बैठ, चिंता मत कर, सारा बंदोबस्त हो चुका है। प्रणाम दादी। इससे मिल, ये है फकीर, कभी हमारा ड्राइवर हुआ करता था, आज खुद की गाड़ी खरीद के कहां से कहां पहुंच गया है। दादी, ये सब कुछ तो आप ही का दिया हुआ है। अगर आप मुझे इतने सारे पैसे एक साथ नहीं देते तो मैं कहाँ और खुद की गाड़ी कहाँ। खैर दादी, आप और बहुरानी मेरे साथ चलिए। दादी और राधिका को लेकर फकीर एक छोटे से घर में पहुंचा। ये घर किसका है?
मेरा घर है बहू रानी। मानता हूँ कि ये आपके बंगले से बहुत छोटा है, पर यहाँ पे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से यहाँ पे रहेंगे। मैं पास में ही दूसरे घर पे रहता हूँ। कभी कुछ भी चाहिए तो मुझे बस आवाज दे दीजिए। चलता हूँ। दादी, आपने मेरी कितनी मदद की, यहाँ तक अपना खुद का घर छोड़ के चली आई। पर दादी, अब हम घर का गुजारा कैसे करेंगे? बच्चे को पालना इतना आसान तो नहीं है, और फकीर से हम कब तक मदद लेते रहेंगे? बच्चे का ध्यान मैं रखूंगी। कल से तू काम पे जाएगी। पहले जैसे होटल में काम करती थी वैसे ही करेगी। मुझे तो वो काम बहुत पसंद है दादी, पर अभी अचानक से मुझे काम कौन देगा? यहीं पास में 8 नंबर लेन पर एक बहुत बड़ा नया होटल खुला है। वहाँ पे मेरा एक जान पहचान का लड़का काम करता है। तेरे लिए भी नौकरी मिल जाएगी। कल जाकर उनसे मिल ले। ठीक है दादी। बेबी, इतना क्या सोच रहे हो? वो दादी तो तुम्हारी अपनी होकर कभी भी तुम्हारी खुशी का ख्याल नहीं रखती थी। हमेशा उस राधिका के साथ खड़ी होती थी। फिर तुम उनके बारे में सोचकर इतना दुखी क्यों हो रहे हो? हाँ, तुम एकदम सही बोल रही हो मुस्कान। मुझे उनके बारे में सोचना बंद करके हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, है ना? मैं भी यही चाहती हूँ। अच्छा सुनो, यहाँ पे राधिका थी, उसका बच्चा था, तुम्हारी दादी थी, इसीलिए मेरा मन लगा रहता था। अब तो मैं अकेली हो गई हूँ, इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना अपनी माँ को यहाँ पे बुला लाऊं। हाँ, क्यों नहीं। तुम माँ को यहाँ पे बुला दो। वो अकेली क्यों रहेंगी? मुस्कान अपने प्लान में सक्सेस होते जा रही थी, और वहाँ राधिका। दादी, मैं निकलती हूँ, अपना ध्यान रखना, और हाँ, कभी कुछ परेशानी हो तो मुझे इमीडिएटली कॉल कर देना। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं पहली बार बच्चा संभाल रही हूँ। अब जा, देर मत कर। राधिका दादी के कहे हुए होटल में जा पहुंची। दूर से देखकर ऐसे लग रहा था कि किसी रईस आदमी का होटल है, एकदम चकाचक। इतने बड़े होटल में राधिका पहले कभी काम नहीं की थी, तो उसके मन में थोड़ा डर भी था, पर अपने बच्चे के लिए तो उसे करना ही होगा, इसलिए वो आगे बढ़ती गई। एक्सक्यूज मी। राधिका। यस। कम विद मी, मैनेजर इज वेटिंग फॉर यू। उस दिन राधिका को वो जॉब मिल गई। मिलता भी कैसे नहीं, इतना एक्सपीरियंस जो था उसे, ऊपर से वेल मैनर्ड एंड सॉफ्ट स्पोकन में। राधिका, नई नौकरी कैसी लगी? वहाँ के लोग कैसे हैं? दादी, मुझे इतने दिनों के बाद काम करके बहुत खुशी हो रही है। वहाँ के सारे एम्प्लॉइज अच्छे हैं। चलो, अच्छी बात है। अब तुम्हारा मन लगा रहेगा, नहीं तो पिछली बातों को याद करके रोती रहती तुम। हाँ दादी, अब मुझे वो सब भुला देना चाहिए जिसमें मुझे बस दर्द ही दर्द मिला है। देख मुस्कान, तू सब कुछ मेरे हिसाब से की, इसीलिए आज तनवीर तेरा होने जा रहा है। वैसे शादी कब कर रहे हो तुम दोनों? जल्दी करेंगे माँ। तनवीर बोल रहे थे कि शादी बड़े धूमधाम से करनी है उन्हें, इसीलिए अरेंजमेंट्स के लिए वक्त तो लगेगा ही। पर उस राधिका को शादी में जरूर बुलाना, उससे देख के बहुत मजा आएगा। माँ, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जब तक पापा जिंदा थे उससे ही ज्यादा प्यार किए। आस पड़ोस रिश्तेदार सब उसे ज्यादा अटेंशन देते थे, और तनवीर जैसा पैसा वाला भी उसी के प्यार में पड़ा। फिर तो मेरा खून खौलने लगा था कि कब मैं इन दोनों को अलग करके राधिका की जगह लूंगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। राधिका अपने जॉब में तरक्की करने लगी थी, पर इधर मुस्कान और उसकी माँ मिलके तनवीर को लूटने लगे थे। रोज रोज शॉपिंग करना, बाहर बड़े बड़े होटलों में खाना खाना, गहने, मेकअप, पार्लर, बस इसी में पैसे उड़ रहे थे। फिर एक दिन, बेबी कहाँ जा रहे हो? मुस्कान, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए जल्दी निकलना है मुझे घर से। नहीं बेबी, मत जाओ ना, मुझे आज तुम्हारे साथ रहना है। मुस्कान, पर मेरा मीटिंग। तुम जैसे बड़े बिजनेसमैन को मीटिंग में जाने की क्या जरूरत है? अपने पीए से बोल के हैंडल कर लो, पर आज तुम मेरे पास रहोगे। हाँ। उस दिन तनवीर मुस्कान का कहा टाल नहीं पाया, और ऑफिस में मीटिंग अटेंड ना करके घर पे मुस्कान के साथ वक्त गुजारा। मुस्कान तनवीर की प्रॉपर्टी हथियाने और उसे अपने प्यार में फंसाए रखने की कोशिश जारी रखी थी। तनवीर भी मुस्कान के प्यार में अंधा होकर अपने काम को नजरअंदाज करता गया। फिर एक दिन, माँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तनवीर अभी आते ही होंगे ऑफिस से, उनके लिए कॉफी बना दो ना। मैं उसके लिए कॉफी बनाऊंगी? जब तक वो तुझसे शादी नहीं कर लेता तब तक मुझे वो बस राधिका का पति दिखाई देता है, इसीलिए उससे बोल पहले शादी करेगा। और तेरी तबीयत तो कुछ टाइम पहले ही ठीक थी, अब क्या होने लगा अचानक से? पता नहीं माँ, बहुत बेचैनी सी हो रही है, ऊपर से चक्कर भी आ रहे हैं। टेस्ट करने के बाद पता चला कि मुस्कान प्रेग्नेंट है, और अब माँ बेटी दोनों खुशी से झूमने लगे थे। तनवीर, अब तो खुशखबरी मिल गई है तुम्हें, फिर शादी का डेट भी निकलवा दो। हाँ माँ, मैं प्लान करता हूँ। मुस्कान अपनी प्रेगनेंसी के चलते बहुत खुश थी, और उधर राधिका, आज हमारे होटल के ओनर दुबई से आ रहे हैं।
इसीलिए उनके हॉस्पिटैलिटी का काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, ताकि किसी में कोई कमी ना रहे। श्योर सर, इट विल बी माय प्लेजर। कुछ ही देर में उस होटल के ओनर अपने लंबी गाड़ी में आ पहुंचे। राधिका और बाकी हेलो सर। एम्प्लॉइज हाथ में फूल नमस्ते सर बड़ी बेसब्री से उनका गुड मॉर्निंग इंतजार कर सर। रहे थे। सबको मेरा नमस्ते, और राधिका आपको भी। रोहित, तुम? रोहित। रोहित, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने कम समय में तुम ये सब कैसे कर दिए। है कोई फरिश्ता जिसने मेरी मदद की यहाँ तक पहुँचने के लिए, पर मैंने दुबई जाकर बहुत मेहनत किया है, बहुत पैसे कमाए हैं, तभी जाकर ये सब पॉसिबल हो पाया। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। राधिका, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर क्या क्या बीता है। तुम्हारे पति और बहन तुम्हें कैसे धोखा दिए हैं। तुम्हें कैसे पता चला ये सब? तुम तो दुबई में थे ना? इंसान जिसको सबसे ज्यादा चाहता है ना, उसकी सारी खबर रखता है। खैर राधिका, अब तुम ठीक हो ना? हाँ रोहित, मुझे जब तनवीर ने धोखा दिया तब मुझे समझ आ गया कि मैं एक बार तुम्हारा दिल दुखा के अपने परिवार की भलाई के लिए उससे शादी कर ली थी। उसी का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। छोड़ो ना, अब उसे जाने दो। मैं तुमसे दूर नहीं होती तो तुम बाहर जाकर पैसे कैसे कमाते और इतना बड़ा होटल कैसे खड़ा कर पाते? सब तुम्हारे प्यार में किया है राधिका। आई स्टिल लव यू। राधिका, विल यू मैरी मी? रोहित, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर मैं ना तो इस स्टेट में हूँ कि किसी से शादी कर सकूं और ना ही तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ। तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, फिर एक डिवोर्सी से शादी क्यों करना चाहते हो तुम? अब अपने बिजनेस पे ध्यान दो और एक अच्छी लड़की ढूंढ लो अपने लिए। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती रोहित, प्लीज। शादी नहीं कर सकते का क्या मतलब? हाँ, अरे मुस्कान, तुम्हारी हालत तो देखो, दिन रात बेड पे पड़ी रहती हो। इस हालत में शादी करोगी तुम? हाँ, पर बेबी, कुछ ही दिन में मेरा पेट दिखने लगेगा, फिर लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। उससे पहले ये शादी हो जाती तो। तुम लोगों की बातें सुन के हमारी जिंदगी का फैसला लोगी? मुस्कान बेबी, दिस इज जस्ट अ फेज। बच्चा हो जाने दो, फिर हम दोनों बड़े धूमधाम से शादी करेंगे, देखना तुम। प्रेगनेंसी में राधिका के साथ जैसे हो रहा था, मुस्कान के साथ तो उससे भी ज्यादा होने लगा। उल्टी और कमजोरी की वजह से बेचारी का हालत बिगड़ चुका था। खाना पीना छोड़ के बस अपने कमरे में पड़ी रहती थी वो। फिर एक शाम को, तनवीर कहाँ जा रहे हो? आज इन्वेस्टर्स के साथ पार्टी है, मुझे भी इनवाइट किया गया है, इसीलिए वहीं पर निकल जाऊंगा मैं। और सुनो, रात को मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, कल सुबह आ जाऊंगा, ओके? मेरा बच्चा होने वाला है और तुम इस वक्त मुझे छोड़ के पार्टी में जा रहे हो? मुस्कान, अब पार्टी के साथ बच्चे का क्या कनेक्शन है? तुम बस घर पे आराम करो। हाँ, वैसे तो तुम्हारी माँ है ना। मैं चलता हूँ। हेलो। ओ शीतल, तुम यहाँ पे? हम लेट हो रहे हैं तनवीर, इसीलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। अब चलें? हाँ हाँ चलो, आई एम रेडी। ये कौन है? डार्लिंग, तुम्हें यहाँ घर तक आने की क्या जरूरत थी? मैं तो आ ही रहा था तुम्हें पिक करने। ओह कम ऑन तनवीर, आ गई तो क्या हुआ? क्या तुम मुझे किसी से छुपाए रखना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, इतनी खूबसूरत लड़की जो मुझसे प्यार करती हो, उससे मैं किसी से क्यों छुपाए रखूंगा? अच्छा सुनो, आज पार्टी के बाद मेरे घर पे चलें? हाँ चलते हैं ना। थोड़ी देर बातचीत करके फिर मैं वापस अपने घर चला आऊंगा। ओह बातचीत। माँ, मुझे लगता है तनवीर के लाइफ में कोई और लड़की आ गई है, इसीलिए वो मुझे आजकल थोड़ा अवॉइड करने लगे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करेगा वो। अगर गलती से कर भी लिया तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। राधिका अकेली थी, पर तू अकेली नहीं है, तेरे साथ तेरी माँ है। ये शादी जल्द ही होकर रहेगी, देखना तू। शादी मुस्कान के साथ? हाँ दादी, अब तो तनवीर और मुस्कान शादी कर लिए होंगे। नहीं, तू पागल हो गई है राधिका। तनवीर किसी से प्यार नहीं करता। मतलब मैं तुझसे आज तक एक सच छुपाए रखी हूँ, तनवीर के बारे में। तनवीर के बारे में सच? कौन सा सच दादी? तनवीर की एक बहुत ही बुरी आदत है कि वो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है, उन्हें शादी ब्याह का झूठा सपना दिखाता है, फिर एक दिन उन्हें छोड़ देता है। सारी लड़कियों को लगता है कि वो तनवीर को फंसा के रखे हैं, पर असल में तनवीर अपने हिसाब से उन्हें नचाता रहता है। काम खत्म, फिर कोई और लड़की। नहीं दादी, मैं ये नहीं मानती। अगर ऐसा है तो वो मुझसे शादी क्यों किए थे? क्योंकि तुम पहली लड़की थी जो उसके प्यार के प्रपोजल को ठुकरा दिया था। पर सच कहूँ राधिका, तो तुम्हारे टाइम मैं भी उसे पहचान नहीं पाई। दादी, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। एक लड़की को? ये तो नहीं हो सकता। ओह दादी, पिछली बातों को भुला दो ना प्लीज।
मानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है, पर इस बार मैं सब सही करना चाहता हूँ। राधिका, राधिका है उसका नाम। बहुत ही अच्छी लड़की है दादी। बेचारी की सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। मैं तो उससे जल्द ही शादी करके यहाँ पे ले आऊंगा। हाँ। शादी? तू सच में उससे शादी करेगा? हाँ दादी, मैं राधिका को बहुत चाहता हूँ। उससे अच्छी लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। मैं उसी से ही शादी करके घर बसाना चाहता हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा, देखना आप। पर सबसे पहले मुझसे एक वादा कर, तू राधिका से शादी करने के बाद अपनी पुरानी हरकतें पूरी तरह से छोड़ देगा। कभी कोई लड़की नहीं घुमाएगा और ना ही और किसी से झूठा वादा करेगा। हाँ दादी, आई प्रॉमिस, ये सब और कभी नहीं होगा। मैं धोखा खा गई राधिका। तनवीर मुझसे वादा करके भी तेरे साथ वही किया जो बाकी लड़कियों के साथ करते आ रहा था। दादी, आप मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सच कहूँ तो तनवीर तुझसे शादी करके पूरी तरह से बदल गया था। बस अपना बिजनेस और राधिका, यही दोनों थे उसके लाइफ में। तुझसे वो सच में प्यार करता था बेटी। पर वो मुस्कान तनवीर को अपने प्यार में फंसा के तेरा घर तोड़ने के लिए जो सारी हरकतें की, तनवीर की पुरानी आदत वापस आ गई। पर इस सब में मुस्कान की जितनी गलती है, तनवीर की भी उतनी ही गलती है। बसा बसाया घर तोड़ दिया। आगे बहुत रोने वाला है वो, बहुत। दादी, अब मुस्कान के साथ क्या होगा? तुझे मुस्कान की पड़ी है अब, वो सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी। तू अपने काम और बच्चे पे ध्यान दे। अच्छा तो सुना, तुम्हारे होटल के ओनर आने वाले थे, वो कैसा आदमी है? दादी, एक्चुअली वो ओनर और कोई नहीं, मेरा एक पुराना दोस्त है, रोहित। अच्छा, तो उसके बारे में कुछ सुना? तनवीर, कल कौन आई थी यहाँ पे? मेरी एक दोस्त। क्यों, क्या हुआ? तुम तो बोल रहे थे कि इन्वेस्टर्स के साथ पार्टी है, और दोस्त और ये लड़की। मुझे जहाँ तक पता है कि तुम किसी भी दोस्त के साथ पार्टी अटेंड नहीं करते। पता है तो फिर पूछ क्यों रही हो? तुम्हें जरा सा भी रहम नहीं है? मैं किस हाल से गुजर रही हूँ, तुम्हें कोई अंदाजा है? इस वक्त मेरे साथ रहने के बदले बाहर नई नई लड़की घुमा रहे हो। सुनो मुस्कान, तुम मुझे एथिक्स एंड लॉयल्टी का सलाह ना दो तो ही बेहतर होगा, क्योंकि तुम राधिका के बुरे हालत में उसके साथ क्या कर रही थी वो भूल गई। हाँ? अच्छा, अब तुम्हें राधिका पे बहुत तरस आने लगा है? एक बात कान खोल के सुन लो, राधिका वो अकेली लड़की है जिससे मैं प्यार करता था सच्चे दिल से, और तुम हम दोनों को अलग कर दी। मेरी दादी भी तुम्हारी वजह से मुझे छोड़ के चली गई। मैं अलग कर दी तुम्हें? अगर ऐसा है तो तुम मुझे रात रात भर पार्टीज में क्यों लेके जाते थे? क्यों मेरे साथ रात बिता रहे थे? हाँ? ये सब करने तुम ही मुझे मजबूर की थी। तुम जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पे आई थी ताकि अपनी सौतेली बहन का घर तोड़ के उसकी जगह ले सको। इसीलिए अगर यहाँ तक पहुँच ही गई हो तो घर पे रहो, बच्चा पैदा करो और उसी के साथ समय बिताओ। मेरे मैटर में इंटरफेयर मत करो। और हमारी शादी? जब मेरा मन करेगा तब कर लेंगे, नहीं तो तुम अपने घर कभी भी जा सकती हो। तनवीर, भूलो मत कि मुस्कान की माँ भी यहाँ पे उसके साथ खड़ी है। अच्छा, मेरी अपनी दादी जिनसे मैं इतना प्यार करता हूँ वो राधिका के साथ रहकर भी मेरा कुछ नहीं कर पाए, और आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? हाँ बोलिए। भूलिए मत, आप तनवीर ग्रोवर के बंगले में खड़े हैं। 5 मिनट लगेगा मुझे आपको किसी झूठे केस में फंसा के और आपकी ये लाडली को धोखेबाजी और ब्लैकमेलिंग के केस में जेल भिजवाने को। आइंदा मेरे साथ सोच समझ कर बात करना। इस बार मैं राधिका को नहीं छोड़ने वाला। उसको ऐसे घुट घुट के जीते हुए मैं और नहीं देख सकता। तब तक मैं उसका इंतजार करूंगा जब तक वो खुद नहीं मान जाती। मुस्कान, तू डर मत, मैं सब संभाल लूंगी। इस तनवीर को हम जेल भेज के ही रहेंगे। नहीं माँ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तनवीर की पहुंच किस लेवल तक है। अरे मिनिस्टर्स के साथ उठना बैठना होता है उसका। हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते माँ, कुछ नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? मुझे मेरी किए की सजा मिल रही है। तुम्हें रहना है यहाँ पे तो रहो, नहीं तो अपने घर चली जाओ। बिल्कुल नहीं, जब तक तुम्हारी शादी उसके साथ ना करवा लूं तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। और बेटा बताओ, तुम्हें दुबई ज्यादा पसंद है या फिर हमारा इंडिया? दादी, माना कि दुबई में मेरी बहुत तरक्की हुई है और वहीं पे रह के मैं अपने सपनों को पूरा कर पाया हूँ, पर दादी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। एकदम सही कहा रोहित। एक काम करो रोहित बेटा, अब यहीं पे एक अच्छी लड़की ढूंढ के उससे शादी करके सेटल हो जाओ। हाँ दादी, मैं भी यही चाहता हूँ, पर मैं जिसे पसंद करता हूँ वो लड़की मान ही नहीं रही। तो मनाओ, और जरूरत पड़े तो मुझे भी साथ में ले चलो। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। दादी, एक्चुअली वो लड़की एक बार अपनी शादी में धोखा खा चुकी है, इसीलिए वो मेरे बारे में पूरा श्योर होने के बाद भी
शादी नहीं करना चाहती। ओह अच्छा, तो वो लड़की राधिका है। दादी आप, रोहित प्लीज ये सब बंद करो। क्यों क्यों बंद करेगा वो? राधिका, तनवीर तुम्हारे साथ धोखा किया है, पर रोहित तो तुम्हें कब से चाहता है। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती दादी, बस कीजिए। डार्लिंग एक बात बताओ, वो दोनों माँ बेटी तुम्हारे घर पे क्यों रहते हैं? उन्हें वहाँ से भगाते क्यों नहीं? एक्चुअली शीतल, वो मेरे रिलेटिव्स हैं। उनका घर ठिकाना कुछ नहीं, इसीलिए यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं क्या करूँ बताओ? सुनो, तुम्हें उन दोनों को आज ही निकालना है घर से, नहीं तो मैं तुमसे और कभी नहीं मिलूंगी। हाँ, वो मुस्कान मुझे ऐसे नजर से देखती है कि मुझे गुस्सा आने लगता है। हेलो सर, एक बैड न्यूज है। हमारे कंपनी का शेयर प्राइस 10% डाउन हो गया है। व्हाट? ये कैसे पॉसिबल हुआ? आखिर हुआ क्या? सर, लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट फेल हो गया उसी का नतीजा है ये। मैंने आपको बार बार बुलाया था कि एटलीस्ट मीटिंग अटेंड कर लीजिए, पर आप तो... अच्छा, अब तुम लोगों की लापरवाही मेरे ऊपर मत थोपो। सर, मैंने आपको पेपर सबमिट करते समय भी बार बार बोला था आप डील पढ़ लीजिए, इसमें हमें बहुत ही नुकसान होने का चांस है, पर आप तो सुने ही नहीं। शट अप। मुस्कान, उसी के वजह से ये सब हो गया। मुझे हमेशा ऑफिस के काम से दूर रखती थी, खुद की मस्ती के लिए मेरा इतना बड़ा लॉस कर दिया आज। डार्लिंग, डार्लिंग क्या हुआ? कुछ नहीं। तो मुस्कान को घर से कब निकाल रहे हो? आज ही उसे धक्का मार के मेरे घर से निकाल दूंगा। चलो मेरे साथ। राधिका, समझने की कोशिश कर, तेरी उम्र ही कितनी है कि तू अकेली पूरी जिंदगी बिताएगी। दादी, अब मेरे लिए आप और मेरा बच्चा ही सब कुछ है, मैं और कुछ भी नहीं चाहती। मुझे फिर से शादी करने फोर्स मत कीजिए प्लीज। देख राधिका, मैं आज हूँ, क्या पता कब मेरा टिकट कट जाए। मेरे भरोसे अपना फ्यूचर मत बिगाड़। और रहा तेरा बच्चा, तो उससे भी एक बाप का नाम देना पड़ेगा तुझे। अकेली कैसे रहेगी पूरी जिंदगी? रोहित बहुत अच्छा लड़का है, मुझे पता है कि वो तुझे आज नहीं तब से प्यार करता है जब तू तनवीर से मिली भी नहीं थी। आपको इस सब के बारे में कैसे पता चला दादी? अब तुझसे छुपा के कोई फायदा नहीं, बताती हूँ सुन। तनवीर के साथ तेरी शादी होके कुछ महीने हुए थे। दादी, मैं चेकअप करने डॉक्टर के पास जा रही हूँ, आप टाइम पे खाना खा लेना। हाँ हाँ ठीक है, तू अपना ध्यान रखना और ड्राइवर को बोलना हमेशा तेरे साथ साथ रहे। जी दादी, चलती हूँ। तनवीर ऐसे बदल जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। इस हालत में भी राधिका को अकेले डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूँ? तुम कौन हो बेटा? जी नमस्ते, मैं राधिका का दोस्त हूँ, उससे मिलने आया था। राधिका का दोस्त? आओ बेटा, अंदर आओ। देखो बेटा, राधिका तो अभी घर पे नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट बात है तो मुझे बता दो, मैं उसे बोल दूंगी। नहीं मैम, मैं बस उसे मिलने आया था कि वो शादी के बाद कैसी है। अब लगता है जिस घर में आप जैसी दादी हो उस घर में हर कोई अच्छा इंसान होगा। लगता है तुम राधिका के बहुत करीबी दोस्त हो। बेटा, दूर का पहाड़ हमेशा सुंदर दिखता है, पर सच्चाई तो पास रहकर ही पता चलता है ना। क्या बात है? क्या राधिका? हाँ, राधिका इस घर में खुश नहीं है। तनवीर कैसे मुस्कान के साथ मिलके तुझसे धोखा किए जा रहा था, वो सारी बातें मैंने रोहित को बता दिया, पर वो बेचारा भी क्या कर पाता। तू तो तब तनवीर की पत्नी थी और उसके बच्चे की माँ बनने जा रही थी। दादी, आप क्या चाहती हैं? मैं राधिका की मदद कैसे करूं? बेटा, तुम तो बोल रहे हो कि तुम्हें बहुत तरक्की करनी है, अपना होटल खोलना है, तो मेरे पति के बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं तुम्हें उनसे बात करवा देती हूँ। तुम बाहर देश जाओ, पैसे कमाओ, बिजनेस करना सीखो पहले, फिर तुम राधिका की मदद कर सकते हो। दादी, तो आप ही वो इंसान हैं जो रोहित को यहाँ तक पहुँचने में उसकी मदद की? हाँ, मैं तेरे फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान थी। ऊपर से रोहित बहुत अच्छा लड़का है, उसमें वो सारी खूबियां हैं जो एक सच्चे मर्द में होना चाहिए। मैं तब से रोहित के साथ रेगुलर फोन पे बात करती रही, उससे तनवीर और मुस्कान के बारे में सब कुछ बताती गई, और वो तुझे इतना चाहता है कि देख कितने कम समय में खुद को किस मुकाम तक पहुंचा दिया, ताकि तुझे इस दलदल से निकाल सके, और तू उससे शादी करने मना कर रही है। दादी, जा उससे शादी के लिए हाँ कर दे, इस शादी से सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। प्लीज राधिका, मना मत कर। हाँ दादी। तेरे वजह से मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया, मनहूस कहीं की, निकल यहाँ से। पर बेटा, मुस्कान की हालत तो देखो, इस हालत में मैं इसे लेकर कहाँ जाऊंगी, वो भी इतने रात को? कहीं भी जाओ, मुझे क्या,
पर अभी के अभी निकलो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। माँ चलो यहाँ से, अब मेरे साथ तनवीर का मतलब पूरा हो चुका है, उसके लाइफ में कोई और आ गई है। ओह स्टॉप दिस नॉनसेंस, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। मुस्कान और उसकी माँ के पास वहाँ से चुपचाप चले जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, और अब शीतल बन गई तनवीर की बंगले की नई मालकिन। डार्लिंग कहाँ जा रहे हो? बेबी मैं अभी ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा, बहुत पेंडिंग काम है। तुम यहाँ पे नहीं हो और मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ रहा है, मैनेज कर लोगी ना प्लीज? अरे हाँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, पहले काम पे ध्यान दो, मैं सब मैनेज कर लूंगी। ओके थैंक यू सो मच। शीतल धीरे धीरे तनवीर के बंगले में अच्छे से सेटल हो गई, और इधर दादी के समझाने पर राधिका रोहित से शादी कर ली थी। राधिका मैं होटल जा रहा हूँ, लगता है तुम भी रेडी हो, चलो साथ में चलते हैं फिर। रोहित तुम सच में चाहते हो कि मैं भी बाहर जाकर काम करूं? हाँ क्यों नहीं चाहूंगा, अरे तुम्हें काम करना पसंद है, आई नो इट। और ये बात मैडम तुम पहले से मुझे बोलती थी कि रोहित मुझे अपने बलबूते पर पैसे कमाना बहुत पसंद है, मुझसे कभी काम मत छुड़वाना। मुझे अच्छी तरह से याद है राधिका, और वैसे भी तुम जैसी होनहार एम्प्लॉय को काम पे तो जाना ही चाहिए। थैंक यू रोहित, तुम मुझे सच में समझते हो। अब पति को थैंक यू बोल के ज्यादा एहसान मत कर, जाओ दोनों मिलके और तरक्की करो, खूब नाम कमाओ, खुश रहो। जी दादी चलते हैं। बाय दादी, टेक केयर। टेक केयर। अब राधिका और दादी दोनों रोहित के साथ बहुत खुश थे, पर उधर मुस्कान और उसकी माँ ओह मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? माँ क्या हुआ मुस्कान, तू रो क्यों रही है? माँ मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। मुस्कान की माँ बिना देर किए बेटी को हॉस्पिटल ले गई, पर तब तक सब खत्म हो चुका था। देखिए मैडम, लगता है मुस्कान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी और खाना पीना भी सही से नहीं करती थी, इसीलिए उसका मिसकैरेज हो गया। आई एम सो सॉरी। मेरी बेटी ठीक है ना? हाँ, कुछ दिनों तक बेड रेस्ट करना होगा, फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हो गया है, समझ नहीं आ रहा उसे कैसे ठीक करूं, इसीलिए पूरा दिन ऑफिस में रहना पड़ता है। सॉरी शीतल, मैं तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा। इट्स ओके डार्लिंग, मैंने बोला है ना, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो, मैं बाकी सब संभाल लूंगी। और वैसे भी बिजनेस में अप एंड डाउन तो होते रहते हैं, और एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन ही सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके फिर से राइज करता है ना? तनवीर, आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट। थैंक यू शीतल, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माय लाइफ। मुस्कान अब दुखी क्यों हो रही है? अच्छा हुआ उस घटिया इंसान का बच्चा पेट में ही खत्म हो गया, नहीं तो तू उसे अकेली कैसे पालती बता? हाँ माँ, तनवीर बहुत बुरा किया मेरे साथ, पर क्या मैं अपनी बड़ी बहन के साथ सही की थी? तनवीर की दादी जाते जाते मुझे बोल गई थी कि मैं एक दिन बहुत पछताऊंगी, और वो दिन आ गया है माँ। मेरे लाइफ में और कुछ ठीक नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। मत रो बेटी, मत रो, सब मेरा किया धरा है। काम हुआ या नहीं, और कितना दिन लगेगा एक छोटा सा काम पूरा करने में? जल्दी करो, नहीं तो मैं और किसी को ढूंढ लूंगी। ये दादी सुबह सुबह किसको कॉल पे धमका रही हैं? दादी बहुत ही स्मार्ट है राधिका, साइड में अपना जासूसी चालू रखती हैं, तुम उन्हें समझ नहीं पाओगी। बस इतना जान लो कि वो जो भी करती हैं सबकी भलाई के लिए करती हैं। हाँ, ये बात तो मैं अब तक समझ चुकी हूँ, दादी बहुत ही अच्छा इंसान है। ओह माय गॉड, 30 करोड़ का लॉस, ये सब क्यों हो रहा है? सर आप तो 1 साल से काम पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम लोग चाहकर भी क्या कर लेंगे? हर एक डिसीजन लेने से पहले आपसे पूछा जाता है, और आप बिना कुछ सोचे समझे सबको कंफर्मेशन दे देते हैं। अब ये लॉस तो होना ही था। मुझे पाठ मत पढ़ाओ, हमारे पास अब असेट्स कितना है बोलो, और उसको यूज करके हम किस हद तक ये प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं वो फिगर आउट करो। हमने सब कुछ देख रखा है सर, हमारे एसेट्स के यूज से ज्यादा और 1-2 साल तक हम ये कंपनी चला सकते हैं, फिर गॉड नोज। ओह नो। तनवीर की कंपनी में सब ऊपर नीचे हो रहा था, और वो सिचुएशन को जितना स्टेबल करने की कोशिश करता रहा, कोई दूसरी प्रॉब्लम आ पहुंच रही थी। शेयर प्राइस बढ़ाने के काम में लग गया तो एम्प्लॉइज धीरे धीरे कंपनी छोड़ के जाने लगे थे, क्योंकि सारे एम्प्लॉइज को जॉब में स्टेबिलिटी तो चाहिए ही। फिर एक शाम को, तनवीर प्लीज दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। अब कुछ ठीक नहीं होगा, दादी मुझे बार बार समझाती रही, पर मैंने उनका एक भी नहीं सुना। राधिका भी हमेशा रोती रही, उसके आंसू भी मुझे दिखाई नहीं दिए। ये सब उसी का नतीजा है। देखो, जो होना था वो तो हो चुका है, अब राधिका तुम्हारे लाइफ से जा चुकी है,
भगवान करे वो जहाँ भी हो हमेशा खुश रहे। पर अब हम दोनों अपने लाइफ को सही करने की कोशिश करते हैं, क्या कहते हो? तुम सही बोल रही हो शीतल। अच्छा ये बताओ, हम दोनों शादी कब कर रहे हैं? शादी? हाँ, जल्द ही कर लेंगे। मैं तुम्हें तिजोरी की चाबी देता हूँ, तुम उसमें से अपने लिए कुछ गहने निकाल लो। और हाँ, पास के मंदिर में भी बात कर लेना। एक सिंपल सी शादी रखते हैं, क्योंकि इस हालात में मैं लैविश पार्टी करके खुद को कंपनी के काम से डाइवर्ट नहीं करना चाहता। मैं भी ठीक यही चाहती हूँ तनवीर, शादी सिंपल सी होनी चाहिए। मैं मंदिर में बात कर लूंगी और शादी की डेट भी निकलवा लूंगी, ओके? ऐसे ही 1 महीना बीत गया। तनवीर पूरा टाइम बस एक ही कोशिश में लगा था कि कैसे अपने बिजनेस को फिर से खड़ा कर पाए, और इधर शीतल उसके घर का पूरा ख्याल रखती थी। फिर एक दिन शीतल बोल रही थी कि अगले फ्राइडे को शादी का मुहूर्त निकला है, उसको आज शॉपिंग पे ले जाऊंगा। बेचारी जब से मेरे घर पे आई है तब से अकेली रहती है, मैं उसे कहीं भी नहीं ले जा पा रहा। शीतल, शीतल, कहाँ हो यार? चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं और शादी की थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेंगे। शीतल कहाँ गई? तनवीर शीतल को उसके बंगले में हर एक जगह ढूंढ लिया, पर वो कहीं नहीं मिली, और ट्राई करने पर उसका फोन भी बंद आ रहा था। काफी देर तक तनवीर उसका इंतजार करता रहा। फिर अचानक से उसके दिमाग में कुछ सूझा, और वो जब भाग के जाकर अपनी खानदानी तिजोरी के पास पहुंचा तो तिजोरी पूरी तरह से खाली पड़ा था। सारे गहने, रुपए, प्रॉपर्टी के पेपर्स सब गायब थे। मैंने कैसे उस पे इतना भरोसा कर लिया, सब कुछ लूट ली वो। दादी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसका घर ठिकाना कुछ भी पता नहीं मुझे, ना ही कभी उसका आइडेंटिटी प्रूफ देखा है। कैसे पता करूं कि उसका असली नाम शीतल है भी या नहीं? जैस्मीन, रखो, सारा सामान यहीं पे रख दो। इस सब पे बस मेरी बहू राधिका का ही हक है। मैम, अब मैं क्या करूं? तनवीर मुझे ढूंढ लेगा तो? तुम्हारा फ्लाइट टिकट बुक हो चुका है। मैं तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख रुपए भर दी हूँ। फकीर तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आएगा। तुम सीधा बैंगलोर चले जाना, और जैसे अपना जॉब करती थी वैसे ही करते रहना। तनवीर वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। और सुनो, सोशल मीडिया से कुछ महीनों तक दूर रहना, बाकी तो तुम सब जानती हो। चलो जस्मीन, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। जाओ, अपना ख्याल रखना, और हाँ, कभी भी कुछ जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना बेटी, फिक्र करने की कोई बात नहीं। जी दादी, नमस्ते। दादी का जस्मीन के साथ मिलके तनवीर को लूटना और उसे इतना बड़ा धोखा देना तनवीर के लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आया। वो अब किसी पे भरोसा नहीं करता था। पूरे टाइम अपने डूबते हुए बिजनेस को बचाने की कोशिश में लगा था, पर कुछ खास उम्मीद नहीं बन पा रही थी। पर एक बात तो बहुत सही हुआ, वो इस कदर बिजनेस में डूबा रहा कि ना तो कोई नई लड़की उसके नजर में आ सकी, और ना ही वो खुद चाहता था और किसी से अफेयर करने। उसे शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उधर राधिका और रोहित दोनों एक साथ बहुत खुश थे। अब राधिका का बेटा 5 साल का हो चुका था। माँ बाप दोनों का प्यार मिलता था उसे। रोहित उसे कभी पता भी नहीं चलने देता था कि वो उसका सगा बाप नहीं है। समय के साथ सब आगे बढ़ गए थे। फिर एक दिन, निखिल, कल मैं इन्वेस्टर्स के पार्टी में जाऊंगा। देखता हूँ किसी से अगर कोई मदद मिल जाए हमें तो बेहतर होगा। यस सर, दैट्स द ओनली होप, नहीं तो हम ये कंपनी बचा नहीं सकते। अगले दिन सुबह तनवीर इन्वेस्टर्स के पार्टी में पहुंचा। एक बहुत बड़े होटल में पार्टी रखा गया था। ऐसी पार्टीज अटेंड करके तनवीर को 5 साल हो गए थे। हमेशा वो खुद दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करने आता था, और आज किसी दूसरे से मदद मांगने आया है। होटल के एक कोने में काफी देर तक अकेला बैठ के सारे इन्वेस्टर्स के आने का इंतजार करने लगा। योगेश, सारा प्रिपरेशन हो चुका है ना? जी मैम, वी होप कि पार्टी एकदम बढ़िया रहेगी, आप टेंशन फ्री रहिए। थैंक यू। राधिका? तनवीर बिना देर किए राधिका के पास चला आया। राधिका? तनवीर, तुम कैसी हो राधिका? अच्छी हूँ। तुम अब भी होटल में काम करती हो? हाँ, करना पड़ता है ना। जिसको लाइफ में इतना बड़ा धोखा मिला हो, वो खुद के अलावा और किसी पे कैसे भरोसा कर सकता है? मैं जल्दी हूँ, काम है। आई एम सॉरी राधिका। इस सॉरी का अब कोई मतलब नहीं, रहने दो। आज इतने सालों के बाद तनवीर से मिलके भी राधिका अपना मुंह मोड़ ली। तनवीर को सच में दर्द हुआ, पर ये सब उसके किए की सजा नहीं है तो और क्या है भला? खुद को संभाल के तनवीर गेस्ट के सीट की तरफ जाने लगा। माँ, ये लो इस महीने की तनख्वाह। मुस्कान, तू अपनी सैलरी मुझे क्यों दे रही है? अपने पास ही रख। माँ, मैं राधिका दीदी जैसी बनना चाहती हूँ। वो भी तो हर महीने आपके हाथों सैलरी दे देती थी। हाँ, राधिका तो हीरा थी, एक अनमोल हीरा। मैंने जिसको इतनी तकलीफ दी, मैं तो उसका बसा बसाया घर तोड़ दी। पर तुम्हें पता है माँ, राधिका दीदी अब वही रोहित से शादी कर ली है।
जिससे वो प्यार करती थी। रोहित के पास बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं। अब दोनों एक साथ बहुत खुश हैं माँ। हाँ, भगवान करे वो हमेशा खुश रहे। हेलो मिस्टर तनवीर, नाइस टू मीट यू। हेलो, आप इस होटल का? यस, आई एम द ओनर। तनवीर, इफ यू डोंट माइंड, आपसे हम एक फीडबैक चाहते हैं रिगार्डिंग दिस अरेंजमेंट्स एंड ऑल। क्या बताऊं मैं, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। मैंने बहुत सारे पार्टीज अटेंड किया है, पर ये होटल, इसके स्टाफ्स और सारे अरेंजमेंट्स बहुत ही स्पेशल है। ओह, थैंक यू सो मच। सी यू देन, सी यू। मीटिंग शुरू हो गई थी। काफी इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने के बाद भी तनवीर को किसी से कोई मदद नहीं मिली। वो एकदम निराश हो गया था। पर वहाँ से जाने से पहले एक बार सोचा कि राधिका से मिलते हुए जाए। राधिका को वो हर जगह ढूंढता रहा, पर वो कहीं नहीं दिखी। एक्सक्यूज मी, राधिका कहाँ है, आप बता सकते हैं? सर, अभी राधिका मैम उनके स्पेशल स्वीट में होंगे, सेकंड फ्लोर लेफ्ट विंग में। ओके, थैंक यू। तनवीर राधिका से मिलने सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। सेकंड फ्लोर लेफ्ट विंग में एक बड़ा सा स्वीट था, जहाँ राधिका किसी से बात कर रही थी। राधिका, मैं चाहता हूँ कि अब तुम ये होटल संभालो, ताकि मैं दूसरे होटल का काम सुकून से देख पाऊंगा। रोहित, तुम क्यों नहीं समझते? मैं घर संभालूं या ये होटल? तुम सब कर लोगी, मुझे बताए, आखिर पत्नी किसकी हो? पत्नी? राधिका रोहित की पत्नी है? बहुत हो गया बटरिंग। अब ईशान को दादी के पास छोड़ा, वो सुबह से यहाँ पे आया हुआ है। पापा, मेरा बेटा आ गया, चलो आइसक्रीम खाते हैं। अरे तनवीर, आप यहाँ पे? प्लीज कम इनसाइड। तनवीर, इनसे मिलिए, राधिका, माय वाइफ, एंड ही इज माय सन ईशान। हाय राधिका। हाय ईशान, आओ मेरे पास आओ। ईशान, चलो, घर पे दादी इंतजार कर रही हैं। हमें अब चलना चाहिए। तनवीर, ईशान से कभी मिलने की कोशिश ना करो तो बेहतर होगा। चलो बेटा। राधिका और रोहित दोनों पति पत्नी हैं, पर ईशान मेरा बेटा है। नहीं, ईशान तो रोहित को उसका पापा मानता है, फिर मैं तो उसका कुछ भी नहीं लगता। मैंने सब बर्बाद कर दिया। मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ, और मैं अपनी गंदी आदत की वजह से आज सब खो दिया हूँ। दादी, बहुत परेशान था तनवीर। लगता है शायद बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इन्वेस्टर से हेल्प मांगने आया था, पर कोई उसका हेल्प करने तैयार नहीं हुआ। पता है, सब पता है मुझे। बिजनेस में फेल नहीं होता तो आज भी किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करते फिरता। बिजनेस में लगातार लॉस होना, लड़की से धोखा खाना, ये तो उसके नसीब में लिखा ही था। खैर राधिका, अब सही वक्त आ गया है, मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। दादी, आप ये क्या कह रही हैं? आप चली जाएंगी? मैं हमेशा से चाहती थी कि तेरी लाइफ सेटल हो जाए, और अब रोहित और तू दोनों एक साथ बहुत खुश हो। तनवीर का ये हाल भी मैंने ही करवाया है, इसीलिए अब उसके पास रहकर उसे संभालना होगा। राधिका, तू हमेशा मेरे मन में, ख्यालों में सबसे पहले आएगी। ईशान का ख्याल रखना बेटी। अब मेरे पोते को मेरी जरूरत है, मुझे जाना होगा, मुझे रोकना मत। कुछ ही दिन में दादी रोहित का घर छोड़ के अपने खुद के घर में चली गई, तनवीर के पास। तनवीर दादी को देखते ही उनके सामने गिड़गिड़ा के रोने लगा, और दादी उसे संभालने की कोशिश करती रही। तनवीर का हाल अब शायद ही कभी ठीक हो पाएगा। उसे हमेशा ये पछतावा रहेगा कि उसके पास सब था, पर उसी के लापरवाही और धोखेबाजी की वजह से आज वो अकेला है, पूरी तरह से अकेला। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं आती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। इसीलिए मेरे दोस्तों, कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके